गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आपकी ये मैथ का जो टॉपिक चल रहा है ना, वेक्टर, एकदम हलवा है। 2 एक्सरसाइज पता ही नहीं चला कब गुजर गई और हमें लगता है आज और कल में वेक्टर भी पूरा गुजर जाएगा। अब हमें लगता है कि अगर मैं आपको अगली 2 एक्सरसाइज पर कोई भी काम खुद ना कराऊं तो आप पूरे सवाल खुद लगा लेंगे। इतनी सरल सा काम करना है वेक्टर में। आज आपको 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है। अब आपको 11th की फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट की 2 ब्रांच हैं। फर्स्ट वन इज द डॉट प्रोडक्ट, अनदर वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। इनको हिंदी में कहते हैं आदिश गुणन, इनको हिंदी में कहते हैं सदिश गुणन। तो जो एक्सरसाइज हमारी डी वाली है, सी तक कवर हो चुका है। 3 एक्सरसाइज 2 दिन में कवर हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज 15 मिनट का ब्रीफिंग कर दूं मैं, तो आज ये डी वाली एक्सरसाइज का समापन करें। कल वक्त निकाल के 15 मिनट का एक और वीडियो दे दूंगा, तो आप आखिरी और ई वाली एक्सरसाइज का समापन करके वेक्टर ख़त्म करेंगे। आप याद रखिएगा, वेक्टर के मार्क्स 15 हैं। ये 3 या 4 दिन की मेहनत आपको 15 नंबर दिला देगी, वो भी फोकट के और फ्री के। अब सोचो, किसी को डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करना ना आता हो तो धरती का सबसे बड़ा गधा तो वही होगा ना। तो चलो, उम्मीद करते हैं आप 5 मिनट का वक्त निकाल लेंगे हमारे लिए और आधा घंटा घर में निकाल लेंगे। ये चैप्टर पूरा का पूरा लग जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेकार है, मैं 11th के बच्चों की बहुत पिटाई करता हूँ इस काम में, और आपको अगर ना लगता हो कि वेक्टर में हमें कुछ नहीं करना है तो छोड़ दो, कोई मालूम नहीं है यार। लो भाई, 2 वेक्टर का कह रहा है ए डॉट बी बताओ। अब यही सवाल तुम्हारे मैथ में पता चला 2 नंबर में आया है, तब ए डॉट बी तो बता ही देंगे ना। आई का आई के साथ जे का जे के साथ के का के के साथ जो गुणांक होता है गुणा करके जोड़ देते हैं। 1 एकम 1, 1 एकम -1। फोन आ रहा है क्या? फिर -1, इसको काट डालिए, वैल्यू मिलेगी -1, वैल्यू मिलेगी -1। पापा का फ़ोन है यार, बड़ा टाइम पर फ़ोन कर रहे हैं। पक्का है? कोई दिक्कत? ए डॉट बी इज इक्वल टू -1 आ गया। दूसरा सीन है एग्जाम्पल 2 के लिए। कह रहा है एक वेक्टर ए है जो i + 2j + 4k, और एक वेक्टर b है जो i + j, फिर आ रहा है क्या, i + j - k। 2 वेक्टर्स मिले हुए हैं, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है। कह रहा है ये परस्पर लंब हों तो इस a का मान बताओ। कुछ गड़बड़ हो गया है, सवाल थोड़ा गलत लिखा है। इस जगह ai होगा। क्या होगा? ai। अगर ai 2j 4k और i + j - k, ये 2 वेक्टर परस्पर लंबवत हों तो a का मान बताओ। तो ये झंडू बाम काम आप 5-6 मिनट के अंदर कर डालिएगा। एग्जाम्पल का पता होना चाहिए कि 2 वेक्टर के लंब होने का प्रतिबंध होता है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। कैलकुलेशन प्रोसेस कर दें। 2a + 2 - 4 = 0। तो 2a = 2 हो गया, तो a की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे सवालों को लगाने का मन हमारा बिल्कुल नहीं है। एक 5वां सवाल देख लीजिए।
एग्जाम्पल 5 देख लीजिए। कह रहा है दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का नाम वेक्टर ए दे देता हूँ जो i-2/3k, एक वेक्टर का नाम वेक्टर बी दे देता हूँ जो 2i-3k। कहता है इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का डॉट प्रोडक्ट का एकदम जेन्युइन फार्मूला क्लास 11th की फिजिक्स, मैं जानता हूँ क्लास 11th की फिजिक्स में इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा सवाल मिलता है। a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बहुत पढ़ाया होता है। इनका डॉट प्रोडक्ट फटाफट निकाल के ख़त्म करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, फिर प्लस का 2 हो जाएगा। मॉडलस निकालना बच्चों को आता होगा, ना आता होगा तो सीख लें। आई जे और के गुणांकों को वर्ग करके जोड़ देने से मॉडलस मिलता है। ये 1 हो गया, ये 4/3 हो गया, 4/9 हो गया। यहाँ कोई जे का कंपोनेंट ही नहीं है। अंडर रूट के अंदर चलिए, 2 दूनी 4 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। कास थीटा की ज़रूरत है। तो 2 + 2 4, 9 4 13, अंडर रूट 13/9 को लिख दें 3, 9 4 13 यानी फिर से अंडर रूट 13 हो गया कास थीटा। अब कास थीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो 4 तिहाई 12/13। अब एंगल 12/13 का पता नहीं होता है तो कास इन्वर्स 12/13 लिख के छोड़ दें। इस पूरे चैप्टर में इसे झंडू बाम काम है, जिसमें a डॉट बी निकालना है, दोनों के बीच का कोण निकालना है। अब आप हमसे बिल्कुल उम्मीद ना करें कि मैं 6वां एग्जाम्पल, 7वां एग्जाम्पल, 8वां एग्जाम्पल या 9वां एग्जाम्पल बताऊंगा। हाँ, एक और चीज़ आती है प्रक्षेप। एक एग्जाम्पल 10 पर ध्यान दें, वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रक्षेप। मैं आपको प्रक्षेप बताऊंगा भी और प्रक्षेप साबित भी करके बताऊंगा ये क्या होता है। सुनिएगा, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। कहता है वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रक्षेप बताओ। तो बेसिकली हम प्रक्षेप को परछाई कह देते हैं। यानी ये वेक्टर ऐसे तिरछा हो तो ज़मीन पर कितनी लंबाई की परछाई बनाएगा अपने नीचे। यानी प्रक्षेप का और मैं सीधा मतलब बता सकता हूँ आपको, इस वेक्टर का क्षैतिज दिशा में घटक का मान कितना होगा, यानी इस वेक्टर के नीचे इसकी परछाई ज़मीन पर कितनी लंबी बनेगी, उसी का नाम है वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रक्षेप। वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रक्षेप। तो सुनिएगा मेरी बात, जब कभी आपका वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर बी का प्रक्षेप पूछे तो प्रक्षेप को अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहते हैं, तो उसको पी कह देते हैं। याद रख दीजिएगा, आज के बाद जब वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रक्षेप पूछेगा तो a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी कर देना। ए का बी के जिसके ऊपर कहे वही नीचे रहेगा, बाकी ऊपर a डॉट बी रहेगा। अब कभी बोले कि b का प्रक्षेप a के ऊपर तो a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। ये प्रक्षेप का मामला है। प्रक्षेप का मतलब बेसिकली परछाई से होता है, यानी ये वेक्टर अपने नीचे ज़मीन में कितनी लंबाई की परछाई बना रहा है। अगर आप इसे निकाल के भी लाओगे तो a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा निकाल दो। मुझे इस डायरेक्शन की लंबाई चाहिए, ये लेंथ चाहिए x, ये लंबाई ही इसका प्रक्षेप p है। x की बजाय p कह दीजिए, तो वो हमेशा निकल जाएगा a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी से। a का b के ऊपर पूछे तो a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी कर दें, और कभी b का a पर पूछे तो a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए कर दें। बताने की ज़रूरत नहीं है, वेक्टर a और b दोनों मेंशन है हमारे पास। आप फार्मूले में भर दीजिए डेटा, आपके सामने जवाब आ जाएगा। ये प्रक्षेप का मामला जब भी ज़िंदगी में आ जाए तो अगर a का b पर पूछे तो a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी कर दें, b का a पर पूछे तो b डॉट a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए कर दें। लीजिए, हाजिर है, ख़त्म कर लें। इनका डॉट प्रोडक्ट मार दें, मॉडुलस ऑफ बी से डिवाइड कर दें, आपका सीन क्लियर है। 11 नंबर, वेक्टर ए का मॉडुलस 2 है, वेक्टर बी का मॉडुलस 3 है, a डॉट बी बराबर 4 है। झंडू बाम सवाल है, a डॉट बी बराबर 4 है, तो कह रहा है a माइनस बी का मान बताओ।
a माइनस बी का मान बताओ, मॉडुलस। तो मैंने कह दिया ये x है, लेट मान लिया ये x है, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दें। तो a डॉट a हमेशा मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर, b डॉट b हमेशा b मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर, माइनस लगा है तो 2a डॉट b बन जाएगा, वेक्टर नहीं हटेगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। a का मॉडुलस 2 है तो 2 दूनी 4, b का मॉडुलस 3 है तो 3 त्रिका, a डॉट b का मान 4 दिया है तो 2 इंटू 4 बराबर एक्स स्क्वायर। 9 4 13, 13 में 8 जाएगा 5, यक्स का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5। हमसे पूछा था a माइनस बी का मॉडुलस बताओ, तो a माइनस बी का मॉडुलस अंडर रूट 5। इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन हमारे यहाँ क्लास 11th में आ चुके हैं। दर्शाइए कि 3 बिंदु संरेख हैं, अगर ये तीनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट हैं तो एक वेक्टर ए बी निकालने के लिए बी में ए का घटा देंगे, वेक्टर बी सी निकालने के लिए सी में बी का घटा देंगे, वेक्टर ए सी निकालने। तो अगर वेक्टर ए सी का मॉडुलस, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, वेक्टर ए सी का मॉडुलस वेक्टर ए बी के मॉडुलस और वेक्टर बी सी के मॉडुलस के सम के बराबर है तो तीनों बिंदु संरेख हैं। फिर 13 नंबर में 2 के बीच का कोण पूछा है। हम चाहते हैं कि आप ये सारे सवाल दें लगा, जब आप लगा देंगे तो आप विजयी भव हो जाएंगे। 1 या 2 सवाल बमुश्किल पूरे चैप्टर में ऐसा आ सकता है जो आपका फंस सकता है, बाकी आप कल लगा के ही मिले। फिर इसके बाद एक छोटा सा वीडियो आपकी डाउट डिस्कस करने के साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट का डाल दूंगा। क्रॉस वाले में थोड़े अच्छे सवाल हैं, कुछ सवाल 2-3 बहुत बढ़िया हैं जो एकदम सर्टेन सवाल होते हैं, उनकी चर्चा करते हुए वेक्टर का समापन अगली वाली वीडियो में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स का एक 15 नंबर का चैप्टर जो सिर्फ 3 दिन में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स चैप्टर है, वेक्टर, जो गलत होता ही नहीं है। और फिर इसके बाद आपको एक दिन फिर से वेरीफाई करा दूंगा कि आप अगर 3 चैप्टर, वन इज़ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स और वेक्टर पढ़े हैं तो मैथ में 50 नंबर आ जाएंगे। और ये 4 चैप्टर तैयार करने के लिए सिर्फ 15 दिन चाहिए। यानी गणित अगर कोई बच्चा सचांसा से 15 दिन पढ़ ले, 11th की प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा टच बना हुआ है, 11th में एक चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन होता है उसका टच बना हुआ है, तो एक बात लिख के ले लीजिए कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग 1-8 नंबर का सही कर सकते हैं। सिर्फ 11th में लीनियर इनइक्वेशन पढ़ा है अगर आपने हमारे साथ, 11th की प्रोबेबिलिटी हमारे साथ पढ़ी है तो मैथ में 70 नंबर आने में देर नहीं लगेगी। कैलकुलस गई तेल लेने, पूरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वेक्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स और इन्वर्स 6 चैप्टर पकड़ करके आप कम से कम मिनिमम आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। पता है कितने? 70। ठीक है, वेक्टर पहले ख़त्म करो फिर बाद में 70 पाना है। पहले वेक्टर ख़त्म करो फिर 70 देंगे आपको। लीजिए।